Hi everyone. So I don't know what's wrong. Is there something wrong with my phone या मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है? मैं जब भी रीडिंग अपलोड करने की ट्राई करती हूँ तो वो वन गो में अपलोड नहीं होती है. I'm so sorry for that. So I've come up with the continuation of yesterday's video, yesterday's topic, which was what's coming next in your love life. ठीक है, तो हम पाइल 1 की रीडिंग कर रहे थे वहाँ पे, और पाइल 1 के लिए जो कार्ड निकला था, जिन्होंने चूज़ किया था धुनी का कार्ड, दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द रीडिंग फॉर दोज गाइज. ठीक है, तो ये पाइल 2 था, रेपिटेशन इन लाइफ. इसको हम अभी साइड में रख देते हैं. ठीक है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से, धुनी का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था. तो यहाँ पे ना मैंने आपकी करंट सिचुएशन तो आपको एक्सप्लेन कर दी थी. इसको यहाँ पे रखते हैं और अब देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर होगा विद दिस करंट पर्सन वो कैसा होगा. वेदर देयर विल बी अ रिकंसिलिएशन कमिंग इन सून, or whether there'll be a divorce or a would you be like friends again. तो वो सब हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे शफल कर लेते हैं दोबारा से आपके कार्ड्स. कल जो कार्ड्स आए थे वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थे. मैं आपको एक बार ये वाले कार्ड्स निकालने के बाद कल वाले कार्ड्स की भी इंटरप्रिटेशन बताऊंगी. लेट्स सी व्हाट द एंजल्स एंड द archangels and the masters have to say for your reading. So what will be the future of the viewers here with this current person who is on their mind. ठीक है, देखते हैं. यूनिवर्स, आर्कएंजल्स, गाइड कीजिए प्लीज. प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस. ओके, यहाँ पे ना मुझे शफल करते हुए एक एनर्जी जो सेंस हो रही है वो ये सेंस हो रही है कि एक तो आप लोगों को कोई मेंटोर करेगा इन द लॉन्ग रन. यू विल बी ऑल्सो गाइडेड थ्रू समवन हु इज़ वेरी गुड स्पिरिचुअली. तो वो कोई आपको कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप उनको. तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी लव लाइफ में आगे के लिए, गाइड करने के लिए. ठीक है, सो बेसिकली द मैसेज दैट आई एम गेटिंग व्हाइल शफलिंग द कार्ड्स इज यू विल बी गेटिंग अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मेंटोर, will be very enlightened and awakened. ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं what is the message for the viewers who chose pile 1. What is going to be their future for the current person? Okay, let's see. Bottom of the deck is 3 of cups. ठीक है, मैंने बोला अभी कि क्या आप उनके साथ फ्रेंड्स रहेंगे. तो कुछ केसेस में तो देखो यहाँ पे आप लोग उनके साथ वापस एक बिगनिंग में आ सकते हो, जो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे शो कर रहा है, विच इज़ एज यू कैन सी द कार्ड इट सेल्फ इज़ गुड इन एक्सप्लेनिंग इट सेल्फ. यहाँ पे 3 लोग हैं, पार्टी कर रहे हैं. तो आप उनको किसी पार्टी में मिल सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो. आप उनके साथ लॉन्ग रन में एज अ फ्रेंड रह सकते हो, लाइक अ ग्रुप फ्री काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं. सो फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. The second card here is the Temperance. The third card here is 8 of Cups. The final card here is 9 of Pentacles. तो ये आपके कार्ड्स निकल के आए हैं. और यहाँ पर जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में आपके पास 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके नीचे यहाँ पे आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स. कल भी मैंने आपको बताया था कि आपकी सेपरेशन का रीज़न यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल हो सकता है, करियर हो सकता है, ग्रीड हो सकता है कुछ लोगों के केस में. ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, वो बहुत ग्रीडी थी. तो वो थर्ड पार्टी अब वाइस वर्सा लो. देखो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, लव इज़ नॉट अबाउट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स. लव इज़ ऑल्सो अबाउट brothers and sisters. Love is also between friends. Okay, तो अगर आप अपने पार्टनर को सपोज ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि ही इज़ योर सिबलिंग. ओके, वैसे लोग कम ही देखते हैं ब्रदर्स या सिस्टर्स के लिए रीडिंग. लोग हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट में ही देखते हैं. लेकिन यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो जिसके ऊपर अप्लाई होगी, जो इंसान जैसा है रियल में, आप उसके ऊपर वैसे ही उसको अप्लाई करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि हाँ मैं तो ठीक था, अगर आप 3 बंदों का ग्रुप था, ठीक है, और या फ्रेंड्स थे या फैमिली है, तो उसमें अगर आपको लगता है कि एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई होती है, देन द थर्ड पर्सन दैट वाज इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप वाज द थर्ड पार्टी. ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी उनके ऊपर अप्लाई करती है, देन ऑफ कोर्स वही थर्ड पार्टी है. अगर आपके ऊपर अप्लाई करती है तो आप उस केस में वो थर्ड पार्टी बन जाते हो. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट वेल. कुछ डाउट्स होंगे समझने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई.
ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग पाइल 1। सबसे पहले तो ना यहाँ पे देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे ये दिख रहा है कि फ़िलहाल के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि इनका रास्ता आपसे अलग हो जाएगा और ये आपके साथ सिर्फ एज अ फ्रेंड ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ना इस रीडिंग को आपको येस करके बताएंगे कि नहीं, देयर बी अ रिकंसिलिएशन, क्योंकि फाइनल कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बट इट इज़ नॉट अबाउट कार्ड्स, इट इज़ अबाउट the energies of the cards, it is about the overall situation and mainly your intuition what it guides you, ठीक है। यहाँ पे ना देखो 8 of swords है, trapped situation है, अभी भी mental blockages बहुत ज़्यादा हैं। ये अपने आप को ही ना किसी प्रिजन में खुद ही किसी का पार्टनर अपने आप को क्या मतलब रख लेंगे, वो बांध लेंगे। बेसिकली इनको किसी ने बांधा नहीं हुआ। अगर आप इस कार्ड को देखो, देयर इज नोबडी अराउंड हर हु इज टाइड अप, सो दिस इज जस्ट अ डिवाइन फोर्स जिन्होंने इनको इनके कर्मास के अकॉर्डिंग टाई किया है। तो कुछ लोग के पर्सन है यहाँ पे जो यहाँ पे ना अपनी क्लेवरनेस की एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे क्लेवरनेस की एनर्जी आ रही है, डेविल की एनर्जी आ रही है, जो यहाँ पे अपने डेविल कार्मिक डीड्स की वजह से बांध दिए जाएंगे बाय द डिवाइन फोर्स, ठीक है। उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, मुझे इस मैरिज में वापस जाना है या मुझे अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करना है, विच विल बी मोर बेटर फॉर माई सोल। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, देखो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टाइम बीइंग के लिए तो आपके रिलेशनशिप में अभी थोड़ी शांति बनने वाली है, पीसफुल रेजोल्यूशन आ जाएगा और अभी के लिए तो रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है। एज आई कैन सी देयर विल बी अ पार्टिंग ऑफ वेज बिटवीन यू बोथ, not like you won't be together like husband and wife or boyfriend and girlfriend, but you can be together like friends, okay। और अगर आप फ्रेंड्स रहेंगे तो उसमें भी आपके बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, मतलब ग्रुप काइंड ऑफ इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। सो देयर इज अ क्लियर कट कार्ड ऑफ नो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि एक डिसअपॉइंटेड सा इंसान है जो वॉक अवे कर रहा है इन सर्च ऑफ समथिंग दैट इज बेटर। अब यहाँ पर फिर से रीजन जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रही है ये, ठीक है। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जो ये बंदा है या जो ये बंदी है, जो भी ये इंसान है जिसके भी आप बारे में आप सोच रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जीज। इनकी करंट एनर्जीज के अंदर फिलहाल ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा मुझे सेंस हो रही है, ठीक है। एक तो कार्ड्स की एनर्जी होती है और एक आपको इंट्यूटिव एंड साइकिक एनर्जीज के थ्रू भी आपको मैसेजेस आते हैं, व्हाट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के जो मुझे ओवरऑल एनर्जीज फील हो रही है, मैक्सिमम लोगों के लिए, जिन कुछ लोगों ने ये पाइल 1 चूज़ किया होगा, कि ये ना अपने आप को किसी दूसरी डायरेक्शन में पाइल फंसा लेंगे हीलिंग के लिए। वहाँ पे अब ये हीलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। डिवाइन लव ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और वॉक अवे कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन से, डिसअपॉइंटेड हैं, नहीं आना चाहते वापस, और वहाँ पर इस हीलिंग वर्क के लिए इनको शायद इन रिटर्न मनी भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल्स लेनी हो, जो कि मुझे लगता है कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है, नॉट बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी और समथिंग लाइक दैट, नो नॉट एट ऑल, बट अगर आपको इसके ऊपर डिटेल रीडिंग लेनी है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं ना, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस कार्ड, तो अगर आप इनकी तरफ वापस जाना भी चाहो, ठीक है, तो आपको नहीं जाना चाहिए अगर आपके पर्सन की ये एनर्जी है। सो यू शुड फाइंड आउट मोर अबाउट देम बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू अ रिकंसिलिएशन विद देम। ये मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि ये कार्ड्स पॉजिटिव नहीं हैं। फिलहाल के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, फ्रेंड्स रह सकते हो, लेकिन ये जो आपका पर्सन है या जो आपकी फीमेल कंपेनियन है, ठीक है, ये मुझे ट्रैप्ड सिचुएशन में दिख रहे हैं, ठीक है। सो द आंसर इज नो। इनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, फ्रेंड्स रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे एक मैरिज या रिकंसिलिएशन तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। दे हैव टू वर्क ऑन देयर सोल, दे हैव टू हील देमसेल्व्स। कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है सोल के अंदर, वो इनको यहाँ पर हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 रास्तों में फंसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे इसके नीचे, 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, तो ये ना 2 रास्तों में फंसे हुए हैं। इनको मैंने आपको बोला ना, ये ट्रैप सिचुएशन में है, देखो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, और ये सब इनके कार्मिक बैगेजेस हैं। ये देखो इसके नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मून का कार्ड है। मैंने आपको बोला ये कि इनको नई क्लैरिटी नहीं है इस टाइम पर। तो फिलहाल तो जी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है नो,
और अगर फिर भी आप इनके ऊपर अटके हुए हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो इनके साथ ही रहना था, या इसी लड़की के साथ चाहिए था, या यही मैं हस्बैंड चाहिए था, यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो प्लीज कनेक्ट विद मी बिफोर यू थिंक ऑफ गोइंग अहेड इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज इट वोंट टर्न आउट टू बी गुड एंड इन योर फेवर. Okay, so this is the reading for pile